हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपीएस स्टडी पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। आज की ये क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज मैं लेकर के आया हूँ केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका इस बार एग्ज़ाम लिखित मोड में होना है, उन सभी के लिए ये मॉडल पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये मॉडल पेपर आपको एनईपी के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हुई है 2020 सत्र में, जिस प्रकार से आप लोगों ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम दिया, यानी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में अब आप पहुंच चुके हैं। तो यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप सब के लिए ये मॉडल पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये बिहार यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जैसे कि अवध यूनिवर्सिटी हो गया, साथ ही साथ कानपुर यूनिवर्सिटी, कानपुर विश्वविद्यालय, या फिर आप डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हों, एमजीपीआरयू यूनिवर्सिटी से हों, या फिर आप आगरा यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हों, तो आप सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जैसा कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव मोड में हो रहा है दोस्तों, ठीक है, तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने मॉडल पेपर दे दिया है। और ये मॉडल पेपर आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग आज के इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार करने का प्रयास करिएगा। ये न्यू मॉडल पेपर 2023 सत्र का है दोस्तों। एनईपी के अकॉर्डिंग जो आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसका पेपर टाइटल है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप थोड़ा सा बेसिक चीज़ें डेली डेली ना बताया करिए। देखिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं हर क्लास में इसलिए देता हूँ क्योंकि जो हमारे न्यू स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम्स ना हो, उनको समझने में दिक्कत ना हो। मैं सारी चीज़ें स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूँ कि उनको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, उनके साथ नाइंसाफ़ी ना होने पाए कि जैसे देखिए कुछ यूनिवर्सिटी में एनईपी लागू नहीं है, तो एनईपी लागू नहीं है लेकिन वहाँ पर सेमेस्टर वाइज पैटर्न है। तो अब वो क्या करेंगे, अगर उनको एनईपी नहीं पता है तो वो यही मॉडल पेपर तैयार करके जाएंगे और उनके एग्ज़ाम में ये प्रश्न नहीं मिलेगा, तो वो फिर ब्लेम मुझ पर करेंगे ना। इसीलिए मैं सारी चीज़ें बेसिक से बेसिक जानकारी स्टार्टिंग में देने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अब आप सब समझ चुके हैं, ये आप सब की यूनिवर्सिटी के लिए है। इसमें कोई भी स्टूडेंट जो यूपी से बिलोंग करता हो या फिर आप बिहार से बिलोंग करता हो, तो आप सब में यही आएगा जो मैं आज बताने वाला हूँ, यही मॉडल पेपर। ओके, तो पेपर टाइटल भी समझ चुके हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन आपको हुआ करे तो यहाँ पर पेपर टाइटल में डाल देता हूँ, पेपर टाइटल आप जरूर मैच कर लिया करिए। ओके, चलिए, तो आपका पेपर जो मॉडल पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर आप में आएगा वो सेक्शन वाइज आएगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों, वो पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब प्रश्न पत्र की बात कर लें, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसको हल करने का समय जो मिल रहा है अब 2 घंटे का मिल रहा है, यानी 2 घंटे के अंतर्गत आपको प्रश्न पत्र सॉल्व करना होगा। 3 घंटे का समय इसके पहले मिलता था, अब आपको केवल 2 घंटे का मिल रहा है। तो जब 3 घंटे का मिलता था तब आपके प्रश्नों की संख्या अधिक होती थी, जो प्रश्न पत्र है उसमें प्रश्नों की संख्या अधिक होती थी। लेकिन जब समय आपको कम दिया जाएगा तो प्रश्न की संख्या भी कम कर दी जाएगी, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो पहले सेक्शन ए में जब 3 घंटे का समय होता था तो प्रश्न पत्र में सेक्शन ए में 10 प्रश्न पूछे जाते थे, ठीक है। लेकिन अब जब सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 5 ही प्रश्न पूछे जाएंगे सेक्शन ए में। कुछ यूनिवर्सिटी हालांकि 10 पूछती हैं, ठीक है। तो अब इसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, इसमें आपका प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 3 नंबर का रहेगा, और कुछ यूनिवर्सिटी इसको 2 नंबर का मानती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को समझना और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है उनको जानना। पहला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज द क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है, ये आपसे वेरी शॉर्ट टाइप में पूछ सकता है कि व्हाट इज क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर क्या है। हो सकता है यही प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए वेरी शॉर्ट में, तो आप इसके टाइप्स तैयार करके रखेंगे, क्वांटम नंबर के प्रकार, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, तो ये आप तैयार करके जाएंगे। पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न आपको तैयार करना है, डी ब्रॉगली का इक्वेशन पूछ लेता है कि व्हाट इज डी ब्रॉगली इक्वेशन या राइट डी ब्रॉगली इक्वेशन। जब आपसे शॉर्ट टाइम में डी ब्रॉगली का इक्वेशन पूछेगा तो केवल आपको थोड़ा सा डी ब्रॉगली के अबाउट लिख देना है और इसका इक्वेशन आपको लिख देना है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो दूसरा प्रश्न आपको ये तैयार करना है
तीसरा प्रश्न है दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है। जो हमारे छात्र छात्राएँ मैथमेटिक्स से हैं, ठीक है, उनमें फिजिक्स में भी ये चैप्टर पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कंफर्टन इफेक्ट। तो ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है और फिजिक्स दोनों में ही पढ़ना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तैयार कर लीजिएगा और कंफर्टन इफेक्ट भी तैयार कर लीजिएगा। हालांकि कंफर्टन इफेक्ट आपसे शॉर्ट सेक्शन में पूछेगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कंफर्टन इफेक्ट। ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, मैं बार बार बताता रहता हूँ कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, चौथा आपको तैयार करना है, चौथा प्रश्न वो है व्हाट आर आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। आइगन वैल्यू क्या होती है और आइगन फंक्शन क्या होते हैं, ये प्रश्न बहुत ही कॉमन है और हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसका सॉल्व पेपर मैं आपको आज ही प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि 26 तारीख को आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का पेपर है, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी को। तो जो भी छात्र छात्राएँ महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से हैं उन सबके लिए मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है। बाकी अब आपकी डेली क्लास होगी केमिस्ट्री की। मेरा प्रयास है कि मैं डेली क्लास लूँगा केमिस्ट्री का, जिसमें इंपॉर्टेंट ऑल यूनिट्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न की संख्या कल मैं लेकर के आऊँगा, जिसमें सॉल्व पेपर भी कराने का प्रयास रहेगा। पांचवा प्रश्न आपको मित्रों तैयार करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, ये प्रश्न आपको तैयार करना है, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, अगला प्रश्न इसी में तैयार करना है 6 नंबर, जो कि है सिलेक्शन रूल। कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज द सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन, तो ध्यान रखेंगे सिलेक्शन रूल आपको तैयार करना है और डिग्री ऑफ फ्रीडम तैयार कर लेना है। अगला तैयार करना है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि व्हाट इज द फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, ये प्रश्न आपको तैयार करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है फोर्स कांस्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने दिया है दोस्तों वो है क्रोमोफोर एंड एक्सोक्रोम। क्रोमोफोर्स और एक्सोक्रोम, ये आपसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी पूछा जा सकता है और ये आपसे वेरी शॉर्ट टाइप में भी पूछा जा सकता है। इसीलिए मैंने दोनों प्रश्न मेंशन कर दिए हैं इस मॉडल पेपर में कि दोनों में से एक पूछा जाएगा और कभी कभी ये दोनों पूछ लिए जाते हैं। तो आप क्रोमोफोर और एक्सोक्रोम को तैयार कर लीजिएगा पूर्ण रूप से। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी तैयार कर लीजिएगा और पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी तैयार कर लीजिएगा, ये दोनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो आपको एनएमआर तैयार कर लेना है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये दोनों आप नोट कर लीजिए। इसको शॉर्ट टाइप से तैयार करके जाइएगा, शॉर्ट टाइप से हो सकता है एक्स्ट्रा पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन ना आए। क्वेश्चन नंबर 10 आपको इसमें तैयार करना है व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेगमेंटेशन इन केमिस्ट्री, ठीक है। आप फ्रेगमेंटेशन, रसायन विज्ञान में फ्रेगमेंटेशन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा हमने डाल दिया है, वो है कॉन्जुगेशन इफेक्ट और रिजोनेंस इफेक्ट। कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है और रिजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है और कभी कभी केवल और केवल वेरी शॉर्ट सेक्शन में पूछता है दोस्तों कि व्हाट इज रिजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। तो ये दोनों मैंने मेंशन कर दिया है। लगभग इसमें जो प्रश्न हैं वो 11 प्रश्न हमने सेक्शन ए में आपके मेंशन किया है, जो कि वेरी शॉर्ट टाइप का सेक्शन है। अगर ये 10 प्रश्न आपका तैयार हो जाता है कंप्लीटली, अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो लगभग यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके शॉर्ट सेक्शन के भी तैयार हो जाएंगे। अगर ये सेक्शन ए में नहीं पूछेंगे तो ये सेक्शन बी में 100% पूछे ही जानेंगे, ठीक है। हालांकि ये सेक्शन ए के ही प्रश्न हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो ये 11 प्रश्न आपको तैयार कर लेना है पूर्ण रूप से। ओके, चलिए अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं कि सेक्शन बी में कौन कौन से प्रश्न इस बार पूछे जाने वाले हैं। तो सेक्शन बी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। और लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको केवल और केवल 5 प्रश्न हल करना होता है और इन 5 प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक, यानी कि लगभग प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 200 वर्ड्स में लिखना है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 7 नंबर का होता है और कुछ यूनिवर्सिटी इसको 10 नंबर भी देती है, यानी 10 नंबर का भी कर देती हैं। जब आपके क्वेश्चन की संख्या कम रहेगी तो वो 10 नंबर का रहेगा। अगर आपके संख्या 5 प्रश्न करना होता है, हालांकि सेक्शन बी में आपको 5 ही प्रश्न हल करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर या 7.5 नंबर का रहता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे विशेषकर। चलिए तो शॉर्ट सेक्शन के प्रश्नों को हम देखते हैं।
शॉर्ट सेक्शन में जो पहला प्रश्न हमने चूज किया है वो है व्हाट इज द क्रोमेटोग्राफी, राइट देयर प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन। दोस्तों यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है ये प्रश्न है, और इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, और क्लासिफिकेशन यानी इसका क्लासिफिकेशन भी पूछा जाता रहता है। तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 100% ये आपके एग्जाम में इस बार आना है, तो आप इसको तैयार करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है व्हाट इज द हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आपके यूनिट नंबर 1 का प्रश्न है, ठीक है। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तीसरा प्रश्न इसमें आपको तैयार करना है गिव एन अकाउंट ऑफ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, ठीक है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बोर हाइड्रोजन मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो बनेगा वो पूछा जाएगा आपसे कि गिव एन अकाउंट ऑफ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है गिव एन अकाउंट ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पर एक आप संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये क्वेश्चन जब ओल्ड पैटर्न रहा था तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता था, और खूब ये इससे खूब प्रश्न बनते थे, ठीक है, बार बार हर वर्ष ये रिपीट होता था। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आप तैयार करके जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। ये आपसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पूछेगा, और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से इसका रिलेशन स्थापित करना रहेगा। तो चौथा प्रश्न आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके जाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है गिव एन अकाउंट ऑफ बॉर्न ओपनहीमर ऑप्रीमेक्शन, ठीक है। बॉर्न ओपनहीमर एप्रोमेक्शन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। बॉर्न ओपनहीमर आप तैयार कर लीजिएगा, ये 100% आपके एग्जाम में आएगा। यहाँ पर 3 प्रश्न मैं आपको बता दे रहा हूँ। बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एकदम से कंफर्म है, दूसरा है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और तीसरा है आपका बॉर्न ओपनहीमर एप्रोमेक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और ये शॉर्ट सेक्शन में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने नहीं तैयार किया है तो इसको तैयार जरूर कर लीजिए। 5वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, जिसमें पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, यानी कि आप NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या समझते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। और ठीक यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको, जैसा कि अभी मैंने वेरी शॉर्ट सेक्शन में NMR और PMR की बात की थी कि ये आप तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न आपने देखा कि पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस या फिर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। पूछा जाएगा कि आप न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या समझते हैं, ठीक है, तो ये आपको बताना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन इन NMR, ठीक है। 7वां प्रश्न दिया गया है कि एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए न्यूक्लियर शील्डिंग और डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन पर, ठीक है, किसमें, NMR में। तो ये प्रश्न भी आपका महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है पूछा गया है कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंट एक्सटेंशन, राइट इट्स टाइप्स एंड एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पर है कि सॉल्वेंट एक्सटेंशन के प्रिंसिपल के बारे में बताइए, और इसके टाइप्स और इसका एप्लीकेशन आपको लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर सॉल्वेंट एक्सटेंशन ध्यान रखना है आपको, खासकर सॉल्वेंट एक्सटेंशन क्या होता है, इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, इसके टाइप्स कितने हैं, और इसके एप्लीकेशन, ठीक है, ये आपके लिए खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है डिस्क्राइब द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। यहाँ पर वेरियस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपको बताने हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के प्रकार बताइए किसमें, स्पेक्ट्रोस्कोपी में, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के वेरियस प्रकार का यहाँ पर वर्णन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओके।
क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, जिसमें आपको तैयार करना है राइट डाउन द जनरल फॉर्म ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड डिफाइन ईच टर्म इन इट। डाइव द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मित्रों, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूरा का पूरा इसका डेरिवेशन आप तैयार करके जाइएगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या, ठीक है। आपने यहाँ पर सबसे पहले देख लिया कि ये क्या है, वेव है। यहाँ पर बताया जा रहा है किसके बारे में, वेव के बारे में बताया जा रहा है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन यानी इसके सूत्र का निगमन करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 ठीक इसी तरह से हो सकता है ये प्रश्न आपसे लॉन्ग टाइम में पूछ लिया जाए, ध्यान रखिएगा। और अगर लॉन्ग टाइम में पूछा जाएगा तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। अगर शॉर्ट में पूछा जाएगा तो आपसे 7 नंबर या फिर 10 नंबर का प्रश्न ये हो सकता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। दोस्तों, शॉर्ट सेक्शन में मैंने आप लोग को 10 प्रश्न दिया है, यानी सेक्शन बी में, और आपको 5 ही प्रश्न का उत्तर देना रहता है। तो अगर आपने इन 10 प्रश्नों को तैयार कर लिया तो लगभग 5 प्रश्न जो आपको हल करने हैं वो यहीं से आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप इन 10 प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा। चलिए, अब हम सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। सेक्शन सी में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके लॉन्ग टाइप प्रश्न रहेंगे। और लॉन्ग टाइप में दोस्तों केवल और केवल 2 प्रश्न आपको हल करने हैं, केवल और केवल 2 प्रश्न आपको सॉल्व करने होते हैं। और 30 नंबर का ये सेक्शन होता है, सेक्शन सी, ठीक है। अब इसका उत्तर आपको कितने शब्दों में देना है, इसका उत्तर आपको 500 शब्दों में देना है। 5 प्रश्न सेक्शन सी के अंतर्गत हमने चूज किया है, और ये 5 प्रश्न में से आपको हर प्रश्न पत्र में, हर यूनिवर्सिटी के प्रश्न पत्र में इन्हीं 5 में से आपको लॉन्ग टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक्सप्लेन द वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कैलकुलेशन यूवी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम लैम्डा मैक्स फॉर डाइंस, ठीक है। यहाँ पर है कि वुडवर्ड फिशर रूल को एक्सप्लेन करिए, वुडवर्ड फिशर रूल को परिभाषित कीजिए किसके लिए, कैलकुलेशन फॉर यूवी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम लैम्डा मैक्स फॉर डाइंस। तो वुडवर्ड फिशर रूल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न आपसे लॉन्ग टाइप में बनेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को तैयार। दूसरा प्रश्न आपको तैयार करना है दोस्तों, एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन द टर्म ऑफ बोर्स थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये भी आपके लॉन्ग टाइप का प्रश्न है, और ये खूब प्रश्न पूछा जाता है, बार बार ये रिपीट होता है लॉन्ग सेक्शन में, ठीक है। तो इसमें आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तैयार करना है, जिसमें आपको इस फिगर के साथ इसको पूरा का पूरा डिफाइन करना होगा। ये लॉन्ग टाइप का है, और लॉन्ग टाइप का प्रश्न सेक्शन वाइज यानी स्टेप वाइज आपको इसका आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तैयार करना है इन द टर्म ऑफ बोर हाइड्रोजन एटॉमिक स्ट्रक्चर, ओके। सो ये प्रश्न आपके लिए रामबाण है। अगर आपका ये प्रश्न तैयार है, लगभग ऑल यूनिवर्सिटी के लिए मैं बता दूं कॉमन क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है। और आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ MO यानी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ H2+ बाई LaCO, ठीक है। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कोचिंग भी कर रहे होंगे और कोचिंग करते भी हैं, साथ ही साथ हमारा मॉडल पेपर भी देखते हैं, हमसे भी क्लास लेते हैं, ठीक है। तो उन सबको LaCO का मतलब पता होगा। चलिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका मतलब क्या होता है। फिलहाल आप सबसे अपेक्षा है कि आप सब इसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न आपको तीसरा जो तैयार करना है वो है, डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ MO ऑफ H2O बाय द LaCO, ओके। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है व्हाट इज द फॉर्मेशन, ठीक है, फ्रैगमेशन दिया गया है। व्हाट इज द फ्रैगमेशन प्रोसेस ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड MC लैप्रेटी रीअरेंजमेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये रीअरेंजमेंट, ठीक है। इसका मैकेनिज्म भी पूछ लिया जाता है। MC लैप्रेटी रीअरेंजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 100% ये कंफर्म है आपके एग्जाम में पूछा जाना इस बार। सो इस क्वेश्चन को आप तैयार करके ही एग्जाम में जाइए।
क्योंकि अगर आपने इसको मिस कर दिया तो ये प्रश्न आप में लॉन्ग टाइम में बनेगा, 100% कन्फर्म है, और स्पेक्ट्रोमेट्री जरूर पूछी जाएगी। तो आप पूरा प्रश्न इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। व्हाट इज फ्रेगमेशन प्रोसेस? फ्रेगमेशन प्रोसेस क्या होता है, किसके लिए? मास स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए। मास स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए फ्रेगमेशन प्रोसेस क्या है, और एमसी लैफरेटी रीअरेंजमेंट क्या है, इसको आप समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण है लॉन्ग सेक्शन का, ऑल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, हाउ कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्नल इन द इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स? ठीक है, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ सिग्नल को? आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किसमें? इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चौथा और पांचवा प्रश्न ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे, ठीक है। इसको आप ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। मैं बार बार यही चीज़ें बताता रहता हूँ, बार बार एक ही चीज़ रिपीट करता रहता हूँ, इसलिए ताकि आप सबके दिमाग में सारी चीज़ें फीड हो जाएं, ठीक है। तो 5 प्रश्न मैंने ये लॉन्ग सेक्शन के दिए हैं, और लॉन्ग सेक्शन में ये 5 प्रश्न आपको तैयार करना होगा। इस मॉडल पेपर के अंतर्गत दोस्तों मेरे हिसाब से जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे और जितने भी रिपीटेड प्रश्न थे वो हमने यहाँ पर आप लोग को बता दिए हैं। और ये मॉडल पेपर दोस्तों मैंने ओल्ड पैटर्न को देखते हुए उनके आधार पर जो प्रश्न पूछे जा रहे थे विगत वर्षों से, उन्हीं प्रश्नों को चूज करके आप लोगों के लिए तैयार किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो मेरा मॉडल पेपर रहता है लगभग 75% या 70% क्वेश्चंस मेरे मॉडल पेपर से ऑल यूनिवर्सिटीज़ में पूछे जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में नहीं भी पूछे जाते हैं। जैसा कि अब आप 4th सेमेस्टर में हैं, और 4th सेमेस्टर में क्वेश्चन पेपर कंडक्ट करना इतना आसान तो है नहीं, बहुत ही कठिन काम करना होता है दोस्तों, मॉडल पेपर तैयार करना। और मॉडल पेपर आप तैयार कर रहे हैं, आपके मॉडल पेपर से 70% क्वेश्चन आ जाएं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है हर एक टीचर के लिए, क्योंकि ऑल यूनिवर्सिटी के बारे में सोच करके उनको वो आपकी यूनिवर्सिटी कैसे प्रश्न को पूछ रही है उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं ये मॉडल पेपर तैयार करता हूँ, ठीक है। और इस बार दोस्तों आपका जो 4th सेमेस्टर में केमिस्ट्री है वो बड़ा ही टफ है, ठीक है। ये बहुत ही टफ है क्योंकि इसमें चैप्टर्स की संख्या जो है वो अधिक दे दी गई है, लगभग 11 चैप्टर्स हैं आपके इसके अंतर्गत। मेन जो टॉपिक की बात किया जाए वो 11 टॉपिक है। अब इन 11 टॉपिक में से प्रश्नों को इकट्ठा करना ये बहुत ही कठिन कार्य है, ठीक है। और इन सब का सामना करते हुए मैं ये मॉडल पेपर तैयार कर रहा हूँ आप सबके लिए। तो आप सबसे निवेदन यही है कि आप सब सहयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़िए, और जो भी हमारे छात्र छात्राएँ हमारे प्रिय मित्र हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहे। दोस्तों आपको बता दें, ये आप तो तैयार कर ही रहे हैं, ये मॉडल पेपर आपने तैयार कर लिया है अगर, तो भी जो मैं आपको प्रत्येक यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं, यानी कल फर्स्ट से लेकर के आपकी 8वीं यूनिट तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कल की क्लास में आप लोग को बताऊंगा। तो उन प्रश्नों को भी तैयार करिएगा। हालांकि ये तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हो सकता है इसमें से कुछ प्रश्न ना पूछे जाएं आपकी यूनिवर्सिटी में, तो आप ये नहीं कि इसी पर ही आप डिपेंड रहिए। ये मॉडल पेपर तो आप तैयार कर लीजिएगा, 100% तो मेरा वादा है कि आपको यहीं से मिलेगा प्रश्न। लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, इम्पोर्टेंट की वीडियोस में दूंगा, या महासंग्राम रिवीजन दूंगा, या फिर आपके 75 नंबर यानी कि जो 7 क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ, 10 प्रश्न ऐसे देने वाला हूँ जो 100% पूछे जाते हैं। तो उन सभी वीडियोस को आप देख करके उनकी तैयारी बेटर ढंग से कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया था यहीं से आएगा, अगर कहीं एक आध दो प्रश्न नहीं आया तो आप हम पर ब्लेम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य है मित्रों कि आप लोग जितने भी क्लासेस हैं उनको ध्यानपूर्वक तैयार जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो आज की इस क्लास से आपको जो भी सीखने को मिला हो वो आप अपने कमेंट्स सेक्शन में साझा जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं दिला दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और जो भी छात्र छात्राएँ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।